हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम बात कर रहे थे मैट्रिसेस की और लास्ट लेक्चर में हमने दो मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन और अगर ए कोई मैट्रिक्स हो, के कोई स्केलर हो तो के इंटू ए की बात हमने की थी। ठीक है, ओके। अब बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, सो राइट डाउन। आपसे कहा जाए, दे बेटा हम आपसे कहें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, देख बेटा, लेट A and B are two matrices, and B are two matrices. Their multiplication AB is defined। तो बेटा अब यहाँ पे हम AB की बात कर रहे हैं, यानी A इंटू बी की बात कर रहे हैं, यानी AB और BA दो अलग अलग बातें होंगी। ठीक है ना, यानी A इंटू बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन A is equal to number of rows in B। ये बेटे ए बी को डिफाइन होने की कंडीशन है, यानी ए इंटू बी डिफाइन तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ठीक है बेटा, यानी ए इंटू बी को डिफाइन होने के लिए पहली शर्त है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। दैट इज हम आपसे कहें इफ ए इज इक्वल टू बेटा ए आई जे और इसका ऑर्डर m क्रॉस n हो और b इज इक्वल टू हम बेटे कहें b आई जे और इसका ऑर्डर n क्रॉस p हो, यानी a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n और b इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। यानी यहाँ नंबर ऑफ, देख बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स n हैं, यहाँ नंबर ऑफ रोज कितना है n है। इसका मतलब ए बी अब बेटा डिफाइन होगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बात की बात है, और इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। ठीक है ना, यानी m क्रॉस p ऑर्डर हो जाएगा ए बी का। ठीक है ना, और इन ए बी वी मल्टीप्लाई, देखो बेटा वी मल्टीप्लाई, देखो रो एलिमेंट्स ऑफ ए, रो एलिमेंट्स ऑफ ए बाई कॉलम एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी बेटे हम ए के रो एलिमेंट्स को बी के कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वी मल्टीप्लाई रो एलिमेंट्स ऑफ ए बाई कॉलम एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है ना, ओके। तो पहली बात बेटा ए बी, देखो मैं बात बी ए की नहीं कर रहा हूँ, बी ए पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, यानी ए इंटू बी डिफाइंड तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। और बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए के रो एलिमेंट्स को बी के कॉलम एलिमेंट्स से। ठीक है ना, रो एलिमेंट्स ऑफ ए आर मल्टीप्लाइड बाय कॉलम एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है बेटे, ए का रो एलिमेंट्स बी के कॉलम एलिमेंट से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है ना,
ओके। और देखिए अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, b का n क्रॉस p है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस p होता है, ठीक है ना। ओके, अब बेटे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना, ध्यान दो, राइट डाउन, ठीक है। तो पहली बात, अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो हमें देखना होगा क्या उनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम ए के रो एलिमेंट्स को बी के कॉलम एलिमेंट्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। ए के रो एलिमेंट्स को बी के बेटा हम कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब देखो, फॉर एग्जांपल हम बेटा एक क्वेश्चन लिखें, देखिए क्वेश्चन है, राइट डाउन, इफ ए इज इक्वल टू, एक बेटा मैट्रिक्स है दैट इज 0 1 2 0 1 2, सेकेंड रो है 1 2 3 1 2 3, और थर्ड रो है 2 3 4, थर्ड रो है 2 3 4, ठीक है ना। और बी एक मैट्रिक्स है दैट इज बी इज 1 minus 2, दे बेटा 1 minus 2, then -1 0, दिस इज -1 0, और कहा जाए 2 minus 1, 2 minus 1, ठीक है ना। अब बेटे क्वेश्चन है फाइंड पहला पार्ट ए बी और दूसरा बी ए। देखो इधर देखिए बेटा, ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और बी का ऑर्डर है बेटा 2, समझो बात को, सॉरी रोज 3 हैं और कॉलम 2 है, यानी इसका ऑर्डर है दैट इज बेटा आपसे कहा जाए इसका ऑर्डर है 2, देखिए यानी 3/2, यानी यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 हैं, यानी ए बी डिफाइंड है, और उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2, उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। अब बेटे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए ध्यान देना, आप देखिए डिटर्मिनेंट्स में रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती, तो आपने दो डिटर्मिनेंट्स को रो बाय कॉलम कई मल्टीप्लाई किया था, यहाँ बेटा हमें केवल रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना है, यानी ए के देखो रो एलिमेंट्स को बी के हम कॉलम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका बेटे वही होगा 0 × 1, यानी 0 × 1 प्लस 1 × -1, यानी 1 × बेटा क्या -1 प्लस 2 × 2, देखो 0 × 1 प्लस 1 × -1 2 × 2, अगला एलिमेंट बेटा 0 × -2 0 × -2 प्लस 1 × 0 1 × 0 प्लस 2 × बेटा आपसे कहा जाए -1, ठीक है। यानी पहले रो को हमने सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, देन बेटा अब सेकेंड रो को हम लें, यानी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 1 × 1 1 प्लस बेटा -2 प्लस कितना बोलो 6, देखो 1 × 1 2 × -1 3 × 2, फिर बेटा 2 × -2 दैट इज -4 प्लस का बेटा 0 और -4, देखो सॉरी एक सेकेंड बेटे, देखिए पहले आपने क्या किया, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स मल्टीप्लाई किया, अब बेटा सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड को हम बेटे यहाँ, यानी कितना जाएगा 1 -2 दैट इज -2, फिर 2 × 0 बेटे कितना हुआ 0 हुआ, फिर 3 × -1 यानी -3, फिर बेटा थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 1 कितना होगा 2 होगा,
3 इंटू -1 कितना होगा बोलो, -3 होगा। 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8 हुआ। देन 2 इंटू -2 कितना बेटा, -4। 3 इंटू 0 कितना, 0। फिर 4 इंटू -1 कितना, -4। और अब बेटे आप सॉल्व करिए, देखिए तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू, देखो बेटा समझो बात को, ए बी कितना हुआ, देखो 0 इंटू 1 0 हो गया, और 2 इंटू 4 -1 बेटे कितना आ गया बोलो, ये आ गया 3, यहाँ 3 आ गया। इधर देखो -2 और बेटे -2 कितना हुआ बोलो, -4, ठीक है ना। देखिए बेटा सॉरी 0 इंटू -2 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, और 2 इंटू बेटा -1 ये कितना हुआ, -2। ये एलिमेंट बेटे -2 आ गया। फिर आपने कहा देखिए देख बेटा, चलो अब देखिए आप ध्यान दो बेटे, अब 1 -2 + 6, 7 -2 कितना 5, और ये बेटा -5, 3 -2 यहाँ बेटे 8 2 10 -3 कितना 7, ठीक है ना। और ये -8 ये आ गया। यहाँ हमारा आंसर लिखा है बेटा A इंटू बी, ठीक है ना। यानी ए बी तो आ गया 3 -2 5 -5 7 और -8। एक बार फिर देखो आप बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ लिख दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से यहाँ लिख दिया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड यहाँ, ऐसे बेटे हमने सॉल्व किया। तुम्हारे पास ए बी आ गया 3 -2 5 -5 और 7 -8, सॉरी 7 और -8। अब बेटे अगर हम बात बी ए की करें, देखो अब बी ए के लिए ध्यान दो, आप क्या जवाब दोगे आप बी ए के लिए। देखिए बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 हैं, यानी इक्वल नहीं है। इसका मतलब बी ए आप क्या लिखोगे, बी ए इज बेटा नॉट, हम आपसे कहें डिफाइंड, बी ए यहाँ डिफाइंड नहीं है, यानी ए बी तो डिफाइंड है बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों कि बी इंटू ए को डिफाइन होने के लिए बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल बेटे होने चाहिए, यानी अब ये डिफाइंड नहीं है। आई बात समझ बेटे, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा आपसे कहा जाए, ठीक है, तो आप इस तरह से बेटे 2 मैट्राइसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना बेटे। आप 2 मैट्राइसेस को आप बेटे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। चलो देख बेटा अब यहाँ पे आगे हम बढ़ें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा आपने डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किया था वैसे है, बस यहाँ पे रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में रो बाय रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम या कॉलम बाय रो। क्यों, क्योंकि इन डिटर्मिनेंट बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, ठीक है। ओके आगे बढ़े बेटे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आप एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है राइट नाउ इफ ए इज इक्वल टू 0, आपसे कहा जाए इफ ए इज इक्वल टू 0 और -10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2, ये हो गया 10 अल्फा बाई 2 और बेटा 0, ठीक है ना, ये 0 है, ए दिया हुआ है। और देखिए एंड आई इज 2 × 2
यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, एंड आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए, देन प्रूव दैट आई प्लस ए। अब क्वेश्चन है देन प्रूव दैट, दे बेटा आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, ठीक है ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन बेटा आपसे कहा जाए साइन अल्फा, ठीक है ना, देन साइन अल्फा, ठीक है ना, साइन, ओके, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यह बेटा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ऐसा बेटा, ठीक है ना, साइन अल्फा और ये कितना है कॉस अल्फा, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, ध्यान दे आप, देखिए अब बेटा ए दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप आई प्लस, देखिए ध्यान दो इसका प्रूफ, देखो बेटा आई प्लस ए कितना हो जाएगा, देखिए आई प्लस ए का मतलब 1 0 0 1 आई हो गया, प्लस बेटा आप कहोगे 0, ये माइनस tan अल्फा बाई 2, दिस इज tan अल्फा बाई 2 0, ठीक है ना। यानी बेटे अब आपसे कहा जाए तो आई प्लस ए कितना होगा, आई प्लस ए हो जाएगा 1 और ये कितना बेटा माइनस tan अल्फा अपान 2, दिस इज tan अल्फा अपान 2 और 1 हुआ, ये आई प्लस ए हो गया 1 माइनस अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1, और ये बेटा क्या हुआ LHS हुआ। अब हम इसके RHS की बात करें, RHS क्या है, आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम इसका RHS, ध्यान देना बेटे, इस क्वेश्चन का LHS क्या आया है, यानी आई प्लस ए की वैल्यू है ये बेटा यहाँ लिखा हुआ है, यानी 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें बेटा इसके, बोलो इसके RHS की, ठीक है ना, इतना लिख लिया आपने, देखिए बेटे ध्यान दो आप, ठीक है। अब बेटे इसका हम RHS, तो देखिए अब इट्स RHS इज इक्वल टू आई माइनस ए, ठीक है ना, आई माइनस ए और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये बेटा मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब बेटा देखिए आई माइनस ए कितना हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 0 माइनस, यानी भी देखो बेटा ये हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 और फिर कितना बेटा माइनस tan अल्फा बाई 2, ये हुआ माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी दिस इज कॉस अल्फा, ये बेटा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा और दिस इज कॉस अल्फा। अब इनको बेटा हम मल्टीप्लाई करें, यानी दिस इज इक्वल टू, चलो बेटे मल्टीप्लाई करो,
1 इंटू कॉस अल्फा, फिर बेटे कितना प्लस का tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, रो बाई कॉलम आप बेटे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। बोलो भाई, आए बात समझ में? रो बाई कॉलम आप क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई करो। चलो देखो तो कितना हुआ, दिस इंटू दिस, यानी कितना बेटा कॉस अल्फा प्लस दिस इंटू दिस, यानी tan अल्फा बाई 2 इंटू बेटा साइन अल्फा। ठीक है ना? देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अब कितना हुआ यहाँ 1, यानी माइनस साइन अल्फा प्लस बोलो tan अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बेटे, मिल गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कितना होगा, ये माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, देखो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस और फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी बेटे प्लस का आप क्या कहोगे, साइन अल्फा। समझ गए ना? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा। अगेन बेटे कितना, माइनस का साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 और प्लस बेटे कितना बोलो, कॉस अल्फा। दे बेटा, समझ गए बात को? देखो इसका हमने कहा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हुआ बेटा फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड कॉलम से। समझ गए? यानी 1 इंटू दिस कॉस अल्फा, दिस इंटू दिस। ठीक है बेटा, tan अल्फा इंटू साइन अल्फा, देन 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन अल्फा और tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा, देन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस और 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस। बेटा tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 और प्लस बेटे कॉस अल्फा। ठीक है? और अब बेटा ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया, ट्रिग्नोमेट्री में, यानी अब ये सवाल ट्रिगो का है। देखिए आपके पास बेटा LHS कितना आया हुआ था, देखिए LHS आया था, अगर आपके पास नोट हो तो आपने कहा था 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। ठीक है ना? देखिए एक सेकेंड बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1, यानी बेटे अगर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आए। देखिए अब ये क्वेश्चन हो गया बेटा, बोलो किसका, बोलो भाई, ये क्वेश्चन हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे देखिए आप, यानी ये वैल्यू 1 आएगी, ये वैल्यू बेटे कितना आ जाएगी, tan अल्फा बाई 2। ठीक है ना? सॉरी माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये tan अल्फा बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है ना? साइन अल्फा बाई 2 दे बेटा कॉस अल्फा। ठीक है ना? tan अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 1 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1। चलो अब देख बेटा ध्यान दो, देखिए यानी नाउ पहली चीज़ बेटे हम इसका पहला एलिमेंट लें, यानी कॉस अल्फा प्लस ये कितना हुआ tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, इसकी वैल्यू बेटे क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है ना? तो कैसे आएगा ये, देखो ध्यान दो, देखिए ये तो कॉस अल्फा बेटा एज इट इज़ है, एक सेकेंड प्लस का ये बनेगा, देखिए बेटे tan अल्फा बाई 2 हो गया साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये ऐसा किया जाए, देखिए बेटे हम कॉस अल्फा को लिखें 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है? कॉस थीटा बेटे हाफ एंगल में, अब प्लस का ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा दैट इज tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा हुआ 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2।
दे बेटा, अब ये एलसीएम आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और दे बेटा आगे हम सॉल्व कर दे, डायरेक्ट कर दे रहे, देखिए कितना आ जाएगा ये, देखिए ये बेटा tan अल्फा बाई 2 2 tan अल्फा बाई 2, ये क्या बनेगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस का दिस, ये कितना बन गया 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बेटा 1 आ गया। यानी इसकी जगह आपने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। सिमिलरली बेटा अब आप इसकी जगह क्या लिखोगे आप माइनस का tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा बेटा। बोलो हम इसको प्रूव करें, आप कर लोगे। देखो एक बेटा मैंने कर दिया, इसी तरह से आप इसको प्रूव करिए। ये आ जाएगा दिस इज माइनस tan अल्फा अपान 2, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा माइनस tan अल्फा अपान 2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे यानी इसकी जगह आना चाहिए क्या, बोलो ओके tan अल्फा बाई 2, बेटा इसकी जगह आएगा tan अल्फा बाई 2। सिमिलरली जैसे हमने अभी किया tan अल्फा अपान 2, और बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारा RHS प्रूफ हो जाएगा, LHS प्रूफ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, देखो ये कितना हुआ बेटा 1 हो गया, इसकी जगह क्या लिखोगे आप माइनस tan अल्फा बाई 2। यानी अब देख बेटे एक पार्ट हमने कर दिया, सिमिलरली आगे के पार्ट आप कर सकते हो, और ये बेटा 1 हुआ, ठीक है ना। आई बात समझ में, माइनस से बेटे एक मिनट, ये प्लस आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है ना, और प्लस का कॉस अल्फा, ये तो बेटे 1 हमने प्रूफ ही कर दिया है, ठीक है ना। बाकी यहाँ देख लो बेटे, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बोलो ठीक है, ओके ठीक है बेटे। ये वाला कहाँ से मिला था, इसको मल्टीप्लाई किया ना आपने, माइनस साइन अल्फा, करेक्ट। ये बेटा क्या आ गया, ये आपका LHS आ गया, यानी RHS इसको LHS, हमने इसको क्या किया प्रूव कर दिया। ये बेटा हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटे, आपसे कहा जाए राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बेटे पहली बात, दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन A इंटू बी या B इंटू ए कब पॉसिबल है, आपने देख लिया। A इंटू बी डिफाइंड होगा अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इक्वल नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B, ठीक है ना। और B इंटू ए डिफाइंड कब होगा, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज इन A, ठीक है बेटा। आई बात समझ में। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, ए देखो ए बी के लिए ए के रो एलिमेंट्स को बी के कॉलम एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम, आप बेटा देख लो, ठीक है, ओके। चलो आगे बात करें बेटा, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है बेटा। पहली बात, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी मैट्रिक्स A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए, यानी आपने कहा बेटे नॉट कम्यूटेटिव, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ये तो प्रॉपर्टी 1 है, ठीक है, एक सेकेंड ध्यान दो। अब इससे बेटा ए पार्ट देखिए,
ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, देन ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी कम्यूट, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, देन ए एंड बी are called anti-commutative, बेटा एंटी हम आपसे कहें एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। और देखिए जैसे बेटा आपसे कहा जाए इफ़ ए इज इक्वल टू 1002, देखो ए इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले हम 1 0 0 2 0 2, ठीक है बेटा, एंड बी इज इक्वल टू हमने एक मैट्रिक्स ली दैट इज 3 0 0 4 3 0 0 4। अब बेटा अगर हम यहाँ ए बी निकालें, चलो निकालो, 1 इंटू 3 बेटे कितना हुआ 3 हुआ, उसके बाद 0 हो गया, अगला एलिमेंट 1 इंटू 0 0, और बेटे कितना आ गया ये 0 आ गया, ऐसे 0 इंटू 0 0, यानी ये बेटे कितना आ जाएगा 0 और 8, 3 0 0 और 8, ये बेटा ए बी आया, बोलो। अच्छा अब बी ए निकालो थोड़ा आप, यानी आपने कहा बी ए निकालिए, जब बी ए निकालोगे तो अब यहाँ का बेटा रो एलिमेंट इसके कॉलम एलिमेंट से, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, 0 बेटे यहाँ 3 आ गया, और फिर इसका सेकंड कॉलम ये तो बेटा 0 आ गया, देन कितना आ गया 0 इंटू 0 0 आ गया, फिर बेटा इसका कॉलम यानी 4 2 जा 8, और आपने यहाँ देखा बेटा कि हेयर ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी देखिए हमेशा तो ए बी ए नहीं होगा, यानी बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, ठीक है ना। यानी अगर हम डायगोनल मैट्रिसेस ले, समझो बेटे, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल बेटे बन सकता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर कम्यूटेटिव है तो कब, जब मैट्रिसेस क्या हो डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी आप चाहो तो लिख सकते हो एक लाइन में बेटे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, यानी यहाँ लिख सकते हो बेटे एक नोट करके कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। ये है बेटा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव, ठीक है बेटा। तो एक बढ़िया सवाल ये बन सकता है, ठीक है ना, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, बट इफ मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस सेम ऑर्डर देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो बेटे पहली प्रॉपर्टी थी, नोट कर ले आप। अब हम बात करें बेटा सेकंड प्रॉपर्टी की, इतना पहले आप नोट कीजिए, ठीक है बेटे। तो देखिए अब हम बात करें बेटा सेकंड प्रॉपर्टी की कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ डिफाइंड। दूसरा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव
if defined for multiplication, if defined for required multiplication, ठीक है ना, दैट इज देख बेटा a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, बशर्ते ये कन्फर्मेबल हो फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, फिर बेटा प्रॉपर्टी 3 है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बेटा b इंटू सी, बशर्ते ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो। ठीक बेटा, बशर्ते मल्टीप्लिकेशन क्या हो, डिफाइंड हो। यानी इफ़ कोई बेटे बात आएगी, इफ़ मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, अगर बेटा मल्टीप्लिकेशन क्या हो, डिफाइंड हो, तो आपसे कहा जाए बेटा चौथी बात, देखिए आई एन इंटू ए, ठीक है बेटा, आपसे कहा जाए आई, देखो समझे बात को, आई एन इंटू ए इज इक्वल टू ए, दैट इज ए इंटू आई एन। सीधी सी बात है बेटा, अगर आप ए को स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या मिलेगा, आई मिलेगा। बट इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी element for the set of matrices, ठीक है ना, ठीक है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द सेट ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, सेट ऑफ मैट्राइसेस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, ओके। चल बेटा ध्यान दो, आपसे कहा जाए, दे बेटा प्रॉपर्टी हम बेटे बात करें 5 की। देखो बेटा, इन नंबर सिस्टम आपने क्या पढ़ा है कि अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो, यानी a इंटू बी अगर 0 हो, तो दोनों में से कम एक को 0 होना पड़ेगा, ऐसा आपने पढ़ा है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं बेटे, आपसे कहा जाए फॉर टू मैट्राइसेस हम आपसे कहें ए एंड बी, ठीक है ना, इफ देखो ए बी इज इक्वल टू 0, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एट लीस्ट देन इट इज नॉट necessary that at least either A or B is 0 मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, देखो समझो बात को, इन केस ऑफ नंबर सिस्टम तो ऐसा होता है, अगर A इंटू बी 0 है तो बेटे या तो A 0 होगा या B 0 होगा। लेकिन इन केस ऑफ मैट्राइसेस for two matrices A and B, if AB is equal to 0, then it is not necessary that either A or B is 0 matrix। ठीक है ना, either A or B are 0 matrix। ठीक है ना, ओके। अब बेटा इसको हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दो, आपसे कहा जाए लेट A इज इक्वल टू, देखो लेट A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 0 1 और 0, ये बेटा नॉन जीरो है
और बी एक मैट्रिक्स हमने लिया नॉन जीरो, दैट इज 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। अब बेटा अगर हम ए बी निकालें, ए बी कितना होगा 0 0 0, यानी ए बी इज जीरो मैट्रिक्स, लेकिन बेटा ए और बी दोनों क्या हैं, नॉन जीरो हैं। ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो, यानी दो मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो जरूरी नहीं कि दोनों में से कम एक जीरो हो, दोनों नॉन जीरो हो सकती हैं। आई बात समझ बेटे, ओके, समझे बात को। एक और एग्जांपल देखो, आपसे कहा जाए, देखिए समझ गए ना बेटे, यहाँ पे हमने ए और बी यानी कुल मिला के ऐसा कर सकते हो कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो बेटा, हम आपसे कहें एक और एग्जांपल देखो आप, ये पहला एग्जांपल था, आपसे कहा जाए, देखिए लेट a is equal to that is 1 1 2 2, ये 1 है, ये 1 है, 2 और 2 है बेटा। a है नॉन ज़ीरो और b लिया जाए -1 1, यानी बेटा b इज इक्वल टू है दैट इज -1 1 1 और -1, -1 1 1 और -1। अब बेटा चलो आपका निकालो बेटे, आप निकालो a इंटू बी, तो a इंटू बी देखो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 जीरो आ गया, फिर बेटा 1 इंटू ए बी जीरो आ गया, ए बी जीरो दैट इज जीरो मैट्रिक्स, यानी a और b दो ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन बेटे क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, यानी दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, यानी अगर a इंटू बी जीरो है तो जरूरी नहीं होगा a और b क्या हो, जीरो हो, ठीक है ना। आई बात समझ बेटे, यानी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो हो सकता है, ठीक है, ओके। तो बेटा आप इतना नोट करें, बाकी की बात हम, ठीक है ना, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके। चलो बेटा नोट डाउन।